दोस्तों, लेबनान के अंदर कई सारे ब्लास्ट हुए हैं और इसका सीधा आरोप इजराइल की मौसाद के ऊपर लग रहा है कि इजराइल की मौसाद ने ये सारे ब्लास्ट करवाए हैं। हाँ, वैसे हम लोग मानते हैं कि मौसाद की इंटेलिजेंस बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन अब एक नया डायमेंशन सामने निकल कर आ रहा है कि एशिया की कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने वो वॉकी टॉकीज और पेजर को सप्लाई किया था लेबनान के अंदर। एक दूसरा एंगल और है। एंगल ये है कि केरल का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसने ये सारे के सारे पेजर्स और वॉकी टॉकी जो है वो सप्लाई किए थे लेबनान के अंदर, और अब वो व्यक्ति 3 दिन से गायब भी है। एक महिला भी है, बारसोनी, वो एक मीडिएटर के तौर पर इसका रोल अदा कर रही थी। तो जानेंगे हम लोग इस लेक्चर के अंदर कि आखिरकार एशिया की वो कौन सी कंपनीज हैं जो कि लेबनान के अंदर वॉकी टॉकी और पेजर को सप्लाई कर रही थी, और वाकई में क्या भारत के साथ भी इसका लिंक है। इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक टर्म जो है वो सिखा देता हूं, वो है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मीन्स ये है कि ईरान के अंदर जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ की एक हत्या जो है वो कर दी गई थी। उसके बाद में ईरान ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग अलग अलग देशों के अंदर अपने सेंटर ऑफ एक्सिस जो है वो बनाएंगे और उसकी मदद से इजराइल को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। उसमें से लेबनान के अंदर हिजबुल्ला, यमन के अंदर हुतीस और हमास जो कि गाजा के अंदर काम कर रहा है, इन सब का बनना शुरू हुआ और इनको फंड देना शुरू हुआ ईरान की तरफ से। ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है वो उनको सप्लाई करने के लिए जो जितना भी फंड था, आर्म्स जो थे वो सप्लाई करने के लिए लग गए थे, और उसके बाद में तमाम घटनाएं जो है वो आज हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति है रिनसन जॉस, आखिरकार भारत के साथ में क्या कनेक्शन है, क्या वाकई में भारत का रहने वाला है, और किस तरीके से लेबनान के अंदर पेजर और वॉकी टॉकी सप्लाई किया है। दूसरी ये महिला है क्रिस्टियाना बारसोनी, जो कि एक मीडिएटर के तौर पर रोल अदा कर रही थी। ये तमाम बातें आज हम लोग लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। उससे पहले आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। 100 डेज तक आप लोगों को डेली गाइड किया जाएगा, ये बताया जाएगा कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। अभी आप लोगों को लगता होगा कि कोई एडिक्शन है ही नहीं, जैसा कि स्टूडेंट्स के मैं कमेंट, जो व्यूवर्स के कमेंट पढ़ता हूं, उसमें वो कहते हैं कि हमें कोई एडिक्शन है ही नहीं, हमको फोर्सफुली इस कोर्स के लिए बोला जा रहा है। देखिए, कोई फोर्सफुली नहीं है। जो लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं उनको ये जरूर पता होगा कि क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट है, वो इससे मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, और वाकई में आपका सब कॉन्शियस माइंड इससे काफी डिस्टर्ब होता है, आपका कंसंट्रेशन, फोकस इससे डिस्टर्ब होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर वाकई में आप लोग अगर इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं तो 100 डेज के चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए, जिसमें 100 एडवांस टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी रिसर्च पेपर के बेसिस पर, और 100 रियल स्टोरीज से आप लोगों को वाकिफ करवाया जाएगा कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी को किस तरीके से खत्म किया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी को काफी डाउनफॉल पर लेके आए। आप लोग ऐसा मत कीजिए। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है और आप लोग इस चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। इसके साथ में ही आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। 100 डेज जैसे ही कंप्लीट हो तो 75 डेज का चैलेंज आप लोग और ले सकते हैं। आप लोग कहें कि नहीं सर, हम तो 175 डेज का एक साथ चैलेंज लेकर चलेंगे। जीके जीएस का एक बैच चल रहा है वनडे एग्जाम्स के लिए। अभी हम लोग इसके अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी जल्दी ही शुरू होने वाली है। 10,000 एमसीक्यूज हम लोग इसमें कवर करेंगे। साथ ही के अंदर जब भी कोई लेक्चर होता है उसके बाद में मैं आप लोगों को इस टॉपिक को कंक्लूड भी करवा देता हूं। तो आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए, चाहे यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम है वनडे एग्जाम, उनके लिए आप लोगों को काफी फायदेमंद साबित होगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी जिन 2 इक्विपमेंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं वो एक तो है पेजर, ठीक है, और एक है वॉकी टॉकी। तो ये वॉकी टॉकी और पेजर के ऊपर बात करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग इस पेजर के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये पेजर जो है वो आया कहां से है। एक कंपनी है गोल्ड अपोलो, जो कि ताइवान बेस्ड कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर यह आरोप है कि 17 सितंबर 2024 को लगभग 5000 गोल्ड अपोलो AR-9224 पेजर जो है वो एक्सप्लोड हुए हैं साइमल्टेनियसली लेबनान के अंदर और सीरिया के अंदर एट अराउंड 3:30 PM वहां का लोकल टाइम है, और इससे बहुत सारे लोग जो है इंजर्ड हुए हैं और काफी सारे लोग जो है वो भी मारे गए हैं। ये एक कंपनी ताइवान बेस है। इस कंपनी को जो बनाया गया था वो 1995 के अंदर बनाया गया था, और इस कंपनी के अंदर लगभग 40 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड ये अपनी सप्लाई देती है, और ताइवान के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इस कंपनी ने यह कहा है कि जो पेजर हमने बनाए हैं, वैसे तो हम लोग सारे सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं उसको ध्यान में रखते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी ऐसी चूक नहीं हुई है। A preliminary investigation by Taiwan Ministry of Economic Affairs indicates that from 2022 and 24, Gold Apollo exported
अप्रोक्सीमेटली 2,60,000 लगभग 2,60,000 जो डिवाइसेस थी वो एक्सपोर्ट हुई थी ताइवान से। और उनको भेजा कहां पर गया था? बिटवीन जनवरी एंड अगस्त 2024 लगभग 40,000 यूनिट जो हैं उनको शिप किया गया था यूरोप के अंदर और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, मतलब 2 कॉन्टिनेंट्स के अंदर इनको सप्लाई किया गया था। वहां पर ऐसी कोई भी इंसिडेंट जो है वो देखने को नहीं मिले हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि यूरोप के अंदर जो भी पेजर सप्लाई हुए थे कहीं ना कहीं उनसे छेड़छाड़ हुई है, और छेड़छाड़ होने के बाद उसके अंदर जो ब्लास्ट है वो उसके अंदर फिट किया गया था, है ना। अब देखिए, एक जो पेजर है उसमें लगभग 25 से लेकर 50 ग्राम के आसपास में जितना भी एक्सप्लोजिव है वो मिला है और उनके अंदर ब्लास्ट हुआ है। अब इनका कहना यह है कि जो पेजर सप्लाई हुए हैं उनकी सप्लाई चेन बीच में से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है। उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं वॉकी टॉकी के बारे में। ये जो वॉकी टॉकी है वो आईकॉम कंपनी के द्वारा बनाया गया था और ये जापान बेस्ड एक कंपनी है। देखिए, वॉकी टॉकी बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ में कनेक्ट होती है। इसमें एक बैटरी भी लगी रहती है। एक वहां के लेबनान के एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक शॉप के अंदर वॉकी टॉकी रखे हुए थे, लेकिन उनकी बैटरी निकाली हुई थी। जब उस शॉपकीपर से पूछा गया कि भाई वॉकी टॉकी से आपने बैटरी क्यों निकाल दी है, बोला इसलिए निकाल दी है कहीं इनके अंदर ब्लास्ट ना हो जाए। तो इतना खौफ जो है वो आज लेबनान के अंदर हो चुका है। तो जापान आईकॉम इनिशियली said it could not tell if the walkie-talkies bearing its name were real। बेसिकली इनका कहना क्या है, आईकॉम वालों का कहना यह है कि ये जो आईकॉम के वॉकी टॉकी मिले हैं ये रियल नहीं है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि हमने ही मैन्युफैक्चर किया हो और उन्हीं के अंदर ब्लास्ट हुआ हो। हमने अपनी तरफ से ऐसा कोई भी डिवाइस जो है वहां पर सप्लाई नहीं किया है। आईकॉम साइटेड लेबनीज टेलीकॉम मिनिस्ट्री, ठीक है, वो कहना है कि द डिवाइसेस वर नॉट इंपोर्टेड थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूटर एंड द काउंटरफेट प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम मॉडल नंबर। मतलब बेसिकली क्या है कि सेम मॉडल नंबर का एक अलग डिवाइस जो है या तो वो बनाया गया है या फिर जो इंपोर्ट किए गए थे जापान से उनके साथ में छेड़छाड़ हुई है। अब वो छेड़छाड़ कहां पर हुई है, वो बड़ा जबरदस्त जो है उसने अपने टेक्नोलॉजी का यूज किया होगा। लेकिन एक टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं, एज टेक्नोलॉजिस्ट I can tell you getting a little explosive in a radio is not that hard। अगर रेडियो के अंदर एक्सप्लोजिव को इम्प्लांट किया जाए तो वो कोई हार्ड टास्क नहीं है। उसमें इतना काफी स्पेस होता है कि इजीली उसके अंदर इम्प्लांट किया सकता है, और चाहे जब उसको रिमोट कंट्रोल से उसके अंदर ब्लास्ट भी कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन आखिरकार फिर ये एक्सप्लोजिव वॉकी टॉकी के अंदर और पेजर के अंदर आया कहां से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, एक इन्वेस्टिगेशन बाय लेबनीज अथॉरिटीज इनटू द डिवाइस फाउंड दैट द एक्सप्लोजिव वर इम्प्लांटेड बिफोर दे अराइव इन द कंट्री। लेबनान के अंदर जब ये डिवाइसेस आ रहे हैं उससे पहले ही उनके अंदर ये इम्प्लांट किया गया, अकॉर्डिंग टू अ लेटर टू द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बाय लेबनान मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस। तो बेसिकली उनके एक लेटर के द्वारा ये डिफाइन कर दिया गया, यूएन के लेटर के द्वारा, कि ये जो एक्सप्लोजिव है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर इंप्लांट किया गया है जब वो कंट्री के अंदर आए हैं उससे पहले। अब हम लोग उसके कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि क्या वाकई में वो बात सही है। देखिए, ये व्यक्ति देखिए, रिंसन जॉस जो है वो इसका नाम है। रिंसन जॉस केरल का रहने वाला है, वायनाड का। ये 37 ईयर्स इसकी एज है। ये बेसिकली केरल के वायनाड का रहने वाला है और नॉर्वे के अंदर गया था एमबीए करने के लिए। जैसे अपनी एमबीए को कंप्लीट करता है तो नॉर्वे के अंदर रहते हुए ही इसने वहां से एक कंसल्टेंसी का बिजनेस भी शुरू कर दिया। अब कंसल्टेंसी के बिजनेस के अंदर इसका बिजनेस इतना ग्रो किया कि बहुत पैसा इस व्यक्ति ने कमाया है। लेकिन ये अपने गांव लास्ट ईयर आया था 2023 के अंदर। उसके बाद में ये वापस जो है अब तक तो आया नहीं है। इनके पिता का कहना यह है कि ये जो इनका लड़का है इससे लगभग आज से 4-5 दिन पहले बात हुई थी। अब इसका कोई पता नहीं है, ना तो फोन कॉल उठा रहा है ना और ये कुछ भी है। इस व्यक्ति के लिए, ये जो व्यक्ति है रिंसन, इसके लिए बुल्गारिया ने एक एनओसी जारी कर दी है। बुल्गारिया ने यह कहा है कि भाई जितने भी जो पेजर्स आए हैं, वॉकी टॉकी आए हैं, अगर इनका संबंध इस व्यक्ति से है तो इसने कुछ भी नहीं किया है। बुल्गारिया ने यह कहा है, भले ही कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, गायब है, लेकिन इस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया है। ऐसा एनओसी जो है वो जारी कर बुल्गारिया ने कह दिया है। इसके बाद में इस महिला की बात करें, क्रिस्टियाना बार्सोनी। इस महिला ने यह चीज कबूल कर ली है कि जब ये सप्लाई हो रहे थे, एक्सपोर्ट हो रहे थे लेबनान के अंदर, तो ये एक लिंक के तौर पर काम कर रही थी। मतलब इसके जरिए ही वो लेबनान के अंदर पहुंच रहे। तो ये बात तो एक यहां से कंक्लूजन पर हम लोग पहुंच सकते हैं कि जब वॉकी टॉकी
और इसके साथ में पेजर जब लेबनान के अंदर पहुंच रहे हैं तो बीच में सप्लाई चेन जो है वो कई देशों से होकर गुजर रही है, और जब कई देशों से होकर गुजर रही है तो रास्ते में इजराइल भी आता है, मतलब एशिया से जाएगा तो इजराइल आएगा ही आएगा, या फिर हो सकता है कि वो यूरोप के अंदर गए और यूरोप से फिर कहां पर आए हों, लेबनान के अंदर आए हों, तो वो जो लिंक है उसके अंदर ही छेड़छाड़ हुई है। दो जगह सप्लाई हुए हैं, यूरोप के अंदर और यूएसए के अंदर। अब मान लीजिए कि कल को यूएसए के अंदर जो पेजर है और वॉकी टॉकी है उनके अंदर ब्लास्ट होना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा, और अगर उसके अंदर मौसाद का हाथ हुआ तो फिर युद्ध जो है वो बड़ा भीषण होने वाला है। इजराइल एक ऐसा देश बन चुका है जो कि देखो दुश्मनों पर तो वैसे ही बिलीव नहीं करता है, दोस्तों पे भी नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल जो है वो हमेशा खुद को सेफ रखकर चलता है। तभी तो वहां पर एक कंसेप्ट है कि 12th पास होने के बाद कोई भी नागरिक हो, सिटीजन हो इजराइल का, उसको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। क्या मीन्स है इसके, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये बेसिकली पेजर और वॉकी टॉकी जो सप्लाई हुए हैं उनके लिंक से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ जो है वो हुई है, लेकिन भारत के साथ में इसके कोई कनेक्शंस नहीं है। 100 डेज के चैलेंज को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। 3 लेवल्स के अंदर हम लोग लेकर चल रहे हैं इसको, और इसमें 100 एडवांस टेक्निक्स में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट, एक बड़े भाई के तौर पर, एक एजुकेटर के तौर पर आप लोगों को कहना यही है कि आप लोग जरूर इस चैलेंज को ज्वाइन कीजिए। आप इसके साथ में अपना एक टारगेट भी रख सकते हैं कि 100 दिनों तक मैं अपने एग्जाम को, अपने बिजनेस को सेटअप करके दिखाऊंगा। ये भी चैलेंज आप लोग ले सकते हैं। किसी का वेट ज्यादा है तो वो 100 डेज का चैलेंज ले सकता है कि 100 डेज के अंदर मैं अपनी वेट जो है उसको भी कम करूंगा। तो आपके लिए तो चैलेंज है ही ना लाइफ के अंदर। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।